हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित कुमार चौरसिया और आज हम प्रिंस ओलंपियाड के अंदर क्लास 8 के अंदर जो मैथ्स का पेपर आया था उसके सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला सवाल क्या है? द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन अमंग 2/3, 5/6, 11/15 एंड 7/8 इज़। तो इन चारों में से चार फ्रैक्शन जो दे रखे हैं इनमें से जो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है वो बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कोई भी दो को कंपेयर कर लो। जैसे मान लिया कि मैं 2/3 और 5/6 को कंपेयर करना चाहता हूँ, इन दोनों में से दो बड़ा कौन है ये देखना चाहता हूँ। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे करके। तो ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो इन दोनों में बड़ा कौन है? ऑब्वियसली 5/6 बड़ा है, 15 बड़ा है, तो वो यहाँ से क्या आ जाएगा 5/6, यानी कि 5/6 जो है वो हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। तो यानी कि 2/3 और इसमें कौन सा बड़ा होगा, 5/6 बड़ा होगा, यानी कि 2/3 तो आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो 5/6 में से और 11/15 में से, इनमें से कंपेयर कर लो कि कौन बड़ा होगा। तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 11 × 6 और यहाँ पे 15 × 5। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 75 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 66। तो 75 बड़ा है, यानी कि ये 5/6 वाला जो फ्रैक्शन होगा ये क्या होगा, ये बड़ा होगा। इसका मतलब 5/6 और 11/15 में कौन बड़ा होगा, 5/6। ठीक है, तो 5/6 जो है वो 11/15 से बड़ा होगा। अब 5/6 में से और इसमें कंपेयर कर लो 7/8 में, ये कौन सा बड़ा, इन दोनों में कौन सा बड़ा होगा। जो भी बड़ा आएगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ जाएगा 40 और ये कितना आ जाएगा 7 6 42, यानी कि 42 बड़ा है, 42 इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आया है 7/8 के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो 7/8 बड़ा होगा। इसका मतलब इन चारों में जो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, 7/8, विच इज़ ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आगरा। ठीक है, ओके। अगला सवाल क्या है हमारे पास, द लीस्ट नंबर अमंग 4/9 और ये। ठीक है, इनमें से सबसे छोटा नंबर बताना है क्या होगा। ठीक है, तो 4/9 क्या है बेसिकली, अच्छा चलो लिख लेते हैं 4/9 और रूट 4/49 क्या हो जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 7, 2/7 और क्या है 0.45 और 0.8 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.64, तो 0.64। इन दोनों में, इन चारों में सबसे छोटा नंबर, तो इसमें और इसमें छोटा नंबर क्या है, ऑब्वियसली ये वाला है, तो यानी कि ये वाला तो होगा नहीं। ठीक है, और अगर तुम 4/9 को और 2/7 को कंपेयर करो तो 4/9 और 2/7 को कंपेयर करेंगे तो कौन छोटा आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 28 और यहाँ पर कितना जाएगा 18। तो ये छोटा है, यानी कि 2/7 छोटा होगा 4/9 से, यानी कि 4/9 भी आंसर नहीं होगा। तो 2/7 और क्या बच गया, 2/7 और 0.45 ये बच गया। अब इन दोनों में कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा होगा। ठीक है, तो अब इसमें देख लो, अब इसमें क्या किया कि इसको ऐसे लिख लिया, इसको चलो डिवाइड करके देख सकते हैं। 7 को अगर तुम 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0.2, 14 आ जाएगा 6, यानी कि 0.2 समथिंग आएगा और ये वाला क्या है 0.4 समथिंग। तो कौन बड़ा होगा, 0.2 समथिंग वाला बड़ा होगा या 0.4, ऑब्वियसली ये वाला 0.45 बड़ा है, यानी कि छोटा क्या है, इसमें क्या पूछा है छोटा, तो यानी कि 2/7 छोटा होगा। 2/7 बेसिकली क्या है हमारे पास, ये अंडर रूट वाला अंडर रूट 4/49। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4/49। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर हो गया, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ओके। नाउ अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है द डिफरेंस बिटवीन 5.76 का बार एंड 2.3 का होल बार। ठीक है, तो डिफरेंस निकालने के लिए सबसे पहले क्या किया कि इसको जो है P/Q फॉर्म में लिखा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर मैंने इसको x मान लूँ 5.76 का बार। ठीक है, तो यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट रिपीट कर रहा है, तो इसको इक्वेशन अगर मैं 1 बोल दूँ तो और मैं फिर 2 डिजिट रिपीट कर रहा है तो क्या किया 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देती हो जाएगा 576। अब पॉइंट क्या आ जाएगा 76 का बार, इसको इक्वेशन 2 बोल दिया। अब 2 में से 1 को घटा दिया तो 2 - 1 अगर करेंगे तो 100 - x कितना आ जाएगा 99x और यहाँ से कितना आ जाएगा 576.76 का बार माइनस यहाँ आ जाएगा 5.76 का होल बार। तो यहाँ से क्या होगा कि 0.76 का बार कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से क्या बचेगा 576 और माइनस का 5 विच इज़ 571 ये बचेगा और ये x बराबर कितना आ जाएगा 571/99। तो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारा जो 5.76 है वो बेसिकली क्या लिखा हुआ है 571/99। सिमिलरली जो 2.3 का जो बार है उसको भी हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसको y बोल दिया, तो 2.3 का होल बार, यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया और यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है 333 ये रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या किया कि दोनों इक्वेशन में दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा 23.3 का होल बार, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब फिर से क्या किया इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 कर दिया तो 10y माइनस y कितना हो जाएगा 9y और यहाँ से आ जाएगा 23.3 का बार माइनस 2.3 का बार।
तो ये आ जाएगा 21 और ये हो जाएगा 9y। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा 21/9। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ से y कितना आ गया मेरे पास 21/9 और यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना 99 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना 9 है। तो 99 बनाने के लिए क्या किया 11 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो ये कितना आ जाएगा 21 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1 1 जा 1 1 2 जा 2 और ये 3 और 2 2 3 1 तो 231/99। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 571 माइनस 231 डिफरेंस आ जाएगा 0, यहाँ से आ जाएगा 4 और यहाँ से कितना आ जाएगा 3। तो हो जाएगा डिफरेंस आ जाएगा 340/99। तो 340/99 आ रहा है। तो यहाँ से जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो ये बेसिकली कितना आ जाएगा, ये बेसिकली आ जाएगा 3.43 एंड ऐसे सो ऑन। तो यानी कि आ जाएगा 3.43 का बार। ठीक है, तो ऐसे करके हम इसको कर सकते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर डी ऑप्शन आ जाएगा 3.43 का बार। ओके ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्या है कि द डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ ये 2.349 का बार ये दे रखा है। ठीक है, तो करते हैं। तो यहाँ पर नंबर क्या दे रखा है कि 2.349 का होल बार। ठीक है, ये दे रखा है। तो इसको फिर से क्या किया x मान लिया। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट रिपीट कर रहा है 349 349 349 ऐसे करके बढ़ रहा है। तो यहाँ पे 3 डिजिट रिपीट कर रहा है, इसीलिए इस पूरे इक्वेशन को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो डेसिमल पॉइंट है वो 3 प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या बनेगा 2349.349 का होल बार। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अब दोनों इक्वेशन को क्या किया घटा दिया। तो 2 - 1 अगर करेंगे तो क्या आएगा 1000 माइनस x कितना आ जाएगा 1000x माइनस x कितना आ जाएगा ऑब्वियसली 999 इंटू एक्स आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2349 और जो डेसिमल जो रिपीट वाला पार्ट है वो तो कैंसिल ही हो जाएगा माइनस का 2। तो ये कितना आ जाएगा 23 और यहाँ पर आ जाएगा 47 ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2347 डिवाइडेड बाई 999 ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो डेसिमल फ्रैक्शन किसके बराबर हो जाएगा 2347/999 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगला सवाल में क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 55 में बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। ये 4 नंबर दे रखे हैं और इन 4 नंबर में मुझे बताना है कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो पहला नंबर क्या है 0.9 है। ठीक है, ये तो क्या होगा बेसिकली 9/10 होगा। फिर क्या है 0.9 का बार है। 0.9 का बार को अगर तुम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहोगे तो ये इसको फिर से y मान लेंगे और यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 बोल दिया। फिर यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है 999। ठीक है, तो क्या करेंगे दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 10y इज इक्वल टू 9.9 का बार। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अब दोनों को घटा दिया तो हो जाएगा 9y इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा 1 यानी कि जो हमारे पास जो 0.9 का बार है वो क्या है 1 है। ठीक है, उसके बाद 0.09 का बार, उसके बाद 0.09 का बार ऐसा दे रखा है। तो इसको क्या बोलते हैं इसको t मान लिया। अब यहाँ पर क्या है कि डेसिमल पॉइंट के बाद ये जो 0 है वो रिपीट नहीं हो रहा, 0 के बाद जो 9 है वो रिपीट हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा पहले तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा 10t और यहाँ पर आ जाएगा 0.9 का बार। अब ये 0.9 का बार हम यहाँ से कैलकुलेट कर ही चुके हैं। 0.9 का बार कितना आया 1। तो ये बेसिकली क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ से t का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/10। ठीक है, यानी कि ये कितना आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा करके। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये जो है दूसरा क्या है 0.09 का होल बार। ठीक है, तो इसको क्या मान लिया, इसको कुछ मान लिया, मान लो p मान लिया। तो ये p है। तो अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रहा है 09 09 09 क्योंकि 09 के ऊपर बार है तो 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो इसको 1 बोल दो इक्वेशन। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ तो क्या आ जाएगा 9.09 का बार आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। फिर इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दिया तो 100 माइनस ये कितना आ जाएगा 99p और यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से p कितना आ जाएगा 9/99 विच इज़ 1/11। ठीक है, अब तुम देख लो तो पहला नंबर क्या था मेरे पास 0.9, दूसरा नंबर क्या था 0.9 का बार जो कि 1 निकला था यहाँ से, और 0.09 का बार ये कितना था यहाँ से आया 0.1 आया है। ठीक है, तो दिस इज़ 0.1 और उसके बाद 0.09 का होल बार कितना निकला 1/11।
11। तो इसमें से क्या निकालना था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा कौन सा है। तो इसमें देखो ये नंबर 1 से छोटा है और ये नंबर क्या है 1, यानी 1 मतलब 0.9 का बार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है 1 और जो कि सबसे बड़ा है इन चारों में। ठीक है, ओके। नाउ अगला सवाल क्या है कि 1 इज ए प्राइम नंबर, बी कॉम्पोजिट नंबर, सी बोथ ए एंड बी और डी क्या नाइदर ए और नाइदर बी। तो जो 1 है, 1 के जो कितने फैक्टर होंगे, ऑब्वियसली एक ही फैक्टर है। अगर एक ही फैक्टर है तो वो प्राइम नंबर तो होगा नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर के लिए 2 फैक्टर होने चाहिए, और कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं होगा क्योंकि कॉम्पोजिट नंबर में 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। तो 1 के तो एक ही फैक्टर है, तो यहाँ पर क्या होगा कि 1 जो है वो नाइदर प्राइम नंबर नॉर कॉम्पोजिट नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। सिंपली इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 digits if the number formed by interchanging the digits is added to the original number, the resulting number that is the sum must be divisible by। ठीक है, तो करते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या बोला, ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 digit, एक 2 digit का नंबर है। मान लिया वो नंबर है x और y, यहाँ पर जो y है वो 1s प्लेस पे है और x जो है वो 10s प्लेस पे है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये नंबर को मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूँ तो क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला, इफ़ द नंबर फाउंड बाई इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, तो अगर इन डिजिट्स को इंटरचेंज करें तो नंबर क्या बनेगा, yx बन जाएगा। और इसको अगर मैंने एक्सपेंड करके लिखा तो यहाँ पर नंबर क्या बनेगा, 10y प्लस एक्स। एक्स 1s प्लेस पे तो x को 1 से मल्टीप्लाई किया, y जो है वो 10s प्लेस पे है तो y को 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये नंबर आ गया इंटरचेंज होने के बाद। फिर क्या बोला, द रिजल्टिंग नंबर दैट इज़ द सम। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर दिया, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 10x प्लस एक्स क्या बनेगा, 11x बनेगा, और y प्लस 10y क्या बनेगा, 11y बनेगा। तो ये हो जाएगा 11 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वाई। अब ये जो है, ये जो नंबर आया 11 इंटू एक्स प्लस वाई, ये जो तुम देखो यहाँ पर ये जो नंबर होगा ये हमेशा ही क्या होगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोला है कि सम मस्ट बी डिविजिबल बाई, तो x प्लस वाई भले ही किसी और नंबर से डिवाइड हो या ना हो, पर जो ये 11 से तो डिवाइड होगा ही होगा, यानी कि इसका सिंपल आंसर क्या आ जाएगा, 11 से तो डिवाइड होगा ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल क्या है कि 58 द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडेड टू 1000 सो दैट 45 डिवाइड्स द सम एग्जैक्टली। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें तुम क्या करो कि ऑप्शन से चेक कर लो। तो ऑप्शन से अगर चेक करोगे तो 1000 में कितना स्मॉलेस्ट नंबर जोड़े इन चारों में से कि जो सम आए वो क्या हो जाए, 45 से डिविजिबल हो जाए। तो ऑप्शन ए रख के देख लिया, तो अगर तुम 1000 में 35 जोड़ोगे तो क्या बनेगा, 1035 जोड़ेगा, और देख लो ये 45 से डिविजिबल है या नहीं है। तो अगर तुम इसको 45 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 5 9 जा 5 2 जा 10 और 0 और फिर 7 आ जाएगा, 5 7 जा 35, और उसके बाद 9 से कटेगा क्या, 9 2 जा 18, 2 बचेगा 27 और 9 3 जा 27। तो हाँ, ये यानी कि ये जो नंबर है वो अगर तुम 1000 में ऐड करोगे तो ये 45 से डिवाइड हो जाएगा, और बाकी तुम कोई भी जोड़ोगे, 80 हो गया, 20 हो गया, 10 हो गया, तो 45 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो सिंपली आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और इसमें सिंपली क्या करो, ऑप्शन से ही चेक कर लो। ओके, अगला सवाल क्या है कि बाई विच स्मॉलेस्ट नंबर शुड 5808 बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज कर लो। तो 5808 को अगर तुम फैक्टराइज करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन में तो क्या आएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 2 2 जा 4 9 0 4, फिर 2 से करोगे तो आ जाएगा 1 4, और ये 5 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा यहाँ पर, फिर 2 से करोगे तो 7 2, फिर 6 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे तो 2 3 जा 6, और यहाँ पर ये आ जाएगा 6, और यहाँ पे फिर 3 से करोगे तो 121, 121 क्या होगा, 11 इंटू 11 होता है। तो 5808, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 बार 2 यानी 2 की पावर 4 इंटू 1 बार 3 की पावर 1 और इंटू 11 की पावर 2, ऐसा लिख सकता हूँ मैं 5808 को। ठीक है, अब यहाँ से क्या बोला, बाई विच स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 की पावर क्या है, इवन है, तो इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ। 2 का पावर 2 लिख सकता हूँ इसको, 11 जो है वो उसकी पावर 2 है ही है, और अगर इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनना है तो 3 का पावर जो है वो भी इवन होना चाहिए। अभी 3 का पावर कितना है, 1 है, तो एक और अगर मैं इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 का पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, डी में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली डी। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्या है कि ए गर्ल वाज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई ए नंबर बाई 7/8, इंस्टेड शी डिवाइडेड द नंबर बाई 7/8 एंड गॉट द रिजल्ट 15 मोर देन द
करेक्ट आंसर द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर वॉज। ठीक है, तो ये भी आसान सवाल है। तो क्या बोला गया कि एक गर्ल थी, उसको क्या बोला गया एक नंबर को 7/8 से मल्टीप्लाई करने के लिए, यानी कि उसका जो सही आंसर था वो क्या था ये, लेकिन उसने क्या कर दिया उस नंबर को 7/8 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 8 ऊपर आ जाएगा, यानी कि उसने क्या किया कि उस नंबर को 8/7 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड गॉट द रिजल्ट 15 मोर, यानी कि जो रिजल्ट आया वो 15 ज़्यादा था करेक्ट आंसर से। तो ये तो करेक्ट आंसर था, ये उसका आया है। तो ये -7x/8 ये कितना डिफरेंस होना चाहिए, 15 होना चाहिए। ये आंसर आया है, ये आंसर ओरिजिनल आंसर से कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है। तो इस इक्वेशन से x का वैल्यू सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 8 और 7 का 56, ये हो जाएगा 8 8 64x और माइनस ये कितना हो जाएगा 49x और ये कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लो ये कितना आ जाएगा, 14 में से 9 जाएगा तो ये हो जाएगा 5, x तो रहेगा ही रहेगा, 5 में से 4 जाएगा 1/56 और यहाँ पर क्या है 15। तो ये 15 और ये 15 कैंसिल होगा, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 56। ठीक है, तो क्या पूछा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर। तो ये नंबर क्या है 56 है, इसका डिजिट का सम कितना है 5 + 6 विच इज़ 11। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 11, मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा डी। ठीक है, ओके क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 में क्या बोल रखा है, इफ़ वन इज़ एडेड टू द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इट बिकम्स हाफ। तो मान लो कि जो फ्रैक्शन है वो क्या है x/y है, ये हमारा फ्रैक्शन है। फिर क्या बोला है 1 ऐड करेंगे डिनोमिनेटर में, तो यानी कि डिनोमिनेटर है y, उसमें 1 ऐड कर दिया तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है 1/2 बन जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला इफ़ 1 इज़ एडेड टू द न्यूमरेटर में अगर 1 ऐड करोगे तो ये बन जाएगा x+1/y एंड इट बिकम्स क्या है 1। तो यहाँ से सॉल्व कर लो, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा x+1 = y, तो यानी y बराबर x+1 आ गया। और यहाँ से क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2x बराबर y+1, ये आ गया। ठीक है, अब y का वैल्यू उठा करके यहाँ पे रख दो, तो हो जाएगा 2x बराबर y का वैल्यू कितना है x+1, तो हो जाएगा x+1 और +1। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 2, x2 आ गया तो यहाँ उठा के रख दो तो y आ जाएगा, तो y कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो हमारा जो फ्रैक्शन था वो क्या था x/y, x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 3 है, तो ये हमारा फ्रैक्शन है। फिर क्या बोला द प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए, 2 और 3 का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा हमारा। तो 61 का आंसर कितना हो जाएगा ए ऑप्शन विच इज आंसर 6। ठीक है, ओके अगला सवाल है कि इफ़ स्टार मीन्स एडिंग 6 टाइम्स द सेकेंड नंबर टू द फर्स्ट नंबर, यानी कि जो स्टार का मतलब क्या है कि दूसरे नंबर का 6 टाइम्स करो और फिर उसमें पहला नंबर जोड़ दो। तो यहाँ पर किसका वैल्यू पूछा है 1 * 2 * 3 का वैल्यू पूछ रखा है। तो पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि क्या बोल रखा है, मीनिंग एडिंग 6 टाइम्स द सेकेंड नंबर टू द फर्स्ट, यानी सेकेंड नंबर का 6 गुना पहले नंबर में ऐड करो। तो 2 का 6 गुना कितना हो जाएगा 12। अब 12 को पहले नंबर में ऐड कर दो, पहला नंबर कितना है 1 है, तो ये कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। और फिर 13 आ गया तो 13 के बाद फिर क्या है ये स्टार है। तो अब इसमें क्या है कि ये सेकंड नंबर ये है, तो इसका 6 गुना करो, इसका 6 गुना कितना हो जाएगा 18, और जो 18 है उसमें 13 जोड़ दो, तो 18 में 13 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 31 विच इज़ आंसर बी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके क्वेश्चन नंबर क्या है फिर अगला 63। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या बोल रखा है कि ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट सच दैट द डिजिट in the tens place is less by 2 than the digit in the unit place। तो यूनिट प्लेस पे अगर डिजिट x है तो टेंस प्लेस पे यूनिट जो डिजिट होगा वो कितना होगा 2 कम, यही बोल रखा है। ठीक है, तो ये हमारा नंबर हो गया। और इसको अगर मैंने ये हमारा नंबर हो गया और इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 10 × x - 2 + x। 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि यहाँ पर जो x - 2 है वो टेंस प्लेस पे है। ठीक है, और x जो है वो वंस प्लेस पे है, तो ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म में नंबर हो गया। फिर क्या बोला 3 टाइम्स द नंबर एडेड टू 6/7 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। तो अगर डिजिट को रिवर्स करोगे तो नंबर क्या बनेगा x पहले आ जाएगा और x - 2 बाद में आ जाएगा। तो इसमें नंबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर x टेंस प्लेस में है तो यहाँ पर x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 11x - 2 ये आ जाएगा। और यहाँ पर ये नंबर कितना आ जाएगा 10x + x, ये हो जाएगा 11x, और माइनस का ये कितना हो जाएगा 20, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला है कि 3 टाइम्स द नंबर, यानी कि इसका 3 टाइम्स, यानी कि 3
3 टाइम्स द नंबर एडेड टू 6/7 टाइम्स द नंबर ऑप्टेड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। तो ये जो डिजिट को रिवर्स करके जो नंबर आया है वो ये आया है, और इसका सम कितना आ रहा है इक्वल्स 108, यानी ये किसके बराबर है 108 के बराबर है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ से इस इक्वेशन से x का वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो यहाँ से कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये वाला 3 ये वाला 6, यहाँ पे 2 बचेगा, पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और 6 ये 36 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या बनेगा 11x माइनस 20 प्लस 2/7 इंटू 11x माइनस 2, और यहाँ पर बराबर क्या आ जाएगा 36। ठीक है, तो यहाँ से अब एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा 77x माइनस 140 प्लस ये आ जाएगा 22x माइनस का 4 और इज इक्वल टू 36 इंटू 7। तो 36 इंटू 7 ये कितना आ जाएगा 7 6 के 42, 4 21 और 4 कितना आ जाएगा 25। तो यहाँ से आ जाएगा कितना 252। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। 77 प्लस 22 कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 144 और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 252 ये आ जाएगा। तो यहाँ से 99x कितना आ जाएगा 252 में क्या ऐड कर दो 144 ऐड कर, तो ये हो जाएगा 6 ये 9 और ये हो जाएगा 396। तो 99x बराबर कितना आ जाएगा 396। तो x बराबर कितना आ जाएगा 396 अपॉन ये कितना आ जाएगा यहाँ पे अपॉन आ जाएगा 99। तो 99 से ये कटेगा 4 टाइम्स में कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4, x बराबर 4 आ जाएगा। तो हमारा नंबर आ जाएगा, नंबर क्या आ जाएगा ये वाला नंबर था हमारा 4 - 2 यानी आ जाएगा 2 और ये 4, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा 24। और क्या पूछा है द सम ऑफ द डिजिट्स, तो सम ऑफ द डिजिट्स कितना आ जाएगा 2 और 4 को जोड़ोगे तो 6 आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन सी आ जाएगा यहाँ पर हमारा। ठीक है, तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा सी। ओके, अगला सवाल क्या है कि सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ 40, 2 नंबर का सम जो है वो 40 है, और आगे क्या बोला है एंड द प्रोडक्ट इज़ 375। ठीक है, तो 2 नंबर मान लो एक्स वाई, तो अगर 2 नंबर एक्स वाई है तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना दे रखा है 40 और इनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है 375। अब तुमसे क्या पूछा है व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, यानी कि 1/x प्लस 1/y ये पूछ रखा है, इसका वैल्यू पूछा है। ठीक है, अब इसका वैल्यू पूछा है तो अब क्या कर सकते हैं, देखो इसको अगर मैंने एलसीएम लिया तो क्या आएगा y प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई, तुमको इसका वैल्यू पूछा गया है। अब अगर इसका वैल्यू पूछा गया तो यहाँ पे देखो x प्लस वाई क्या है सम ऑफ द नंबर्स और एक्स वाई क्या है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो x प्लस वाई का वैल्यू तुमको पता ही है 40 और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स तुमको पता ही है 375। तो दोनों में डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 5 से 8 बार में, और यहाँ 5 से 5 7 जो 35 और 2 बचेगा 25, तो 5 5 जो 25, तो कितना आ जाएगा 8/75 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीधा ही आंसर है इसका ए ऑप्शन। ठीक है, ओके, अगला सवाल क्या है कि आउट ऑफ द 3 नंबर्स द सेकेंड नंबर इज ट्वाइस द फर्स्ट। तो मान लेते हैं 3 नंबर क्या है x, y और z, ये हमारे पास 3 नंबर है। फिर क्या बोला है द सेकेंड इज ट्वाइस द फर्स्ट, यानी कि सेकेंड इज ट्वाइस द फर्स्ट, y बराबर क्या है 2x एंड इट इज़ ऑल्सो सेकेंड इज ये क्या है y बराबर इट इज़ ऑल्सो थ्राइस द थर्ड, यानी कि 3z थर्ड का 3 गुना है। इफ़ द एवरेज ऑफ द 3 नंबर्स, तो एवरेज क्या होगा 3 नंबर्स का एवरेज x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3, ये एवरेज कितना दे रखा है 44। तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड ये कितना आ जाएगा 12 का 2 कैरी 1, 12 और 1 13, 132 आ जाएगा इनका सम। अब यहाँ पर y का वैल्यू दे रखा है 2x और y का वैल्यू दे रखा है 3z। तो यहाँ से क्या किया कि x और z का वैल्यू निकाल लिया, तो y को तो y लिखा रहने दिया, प्लस x का जगह यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं y/2। तो यहाँ से x का जगह क्या लिख दिया y/2 और प्लस z का वैल्यू क्या लिख दिया यहाँ से y/3। तो ये हो जाएगा y/3 और बराबर यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 132 ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया कि यहाँ से एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 2 और 3 का 6 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 3y और प्लस ये आ जाएगा 6y और प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2y और विच इज़ इक्वल्स टू 132। तो यहाँ से देखो कितना आ रही है 6 + 3 9 और 11y अपॉन 6 और ये किसके बराबर आ रहा है 132 के। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा y विल बी 6 × 132 अपॉन 11। तो यहाँ से देखो कटेगा क्या कटेगा 11 1 जो 11, 2 बचेगा 22 2, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 76। तुमसे क्या पूछा है द डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड थर्ड नंबर, यानी कि x - z पूछा है। तो x - z कितना हो जाएगा, तो यहाँ से निकाल लो x कितना था y/2, y कितना है 76, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 38
और माइनस जेड क्या होगा y/3, y/3 मतलब इसका 1/3, यानी ये कितना आ जाएगा, ओहो यहाँ पर 76 नहीं आएगा, 72 आएगा ना, 12 6 72 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी वैल्यू भी चेंज होगा। x का वैल्यू क्या आ जाएगा y/2, यानी 72 का हाफ कितना हो जाएगा 36, माइनस z विल बी y/3, तो इसका 3 से डिवाइड करो तो ये कितना आ जाएगा 20 का 4 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1 और 2 12 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन कौन सा मैच कर जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा C 12। ओके, तो अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 66, जो कि क्या दे रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस इज 14/15, और उनका क्वेश्चन कितना दे रखा है 35/24, तो दो नंबर मान लो x और y, तो इनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है 14/15, और इन दोनों का क्वेश्चन यानी कि अगर इन दोनों को डिवाइड करो तो ये आता है 35/24, ठीक है। फिर क्या पूछा था, ग्रेटर फ्रैक्शन इज, तो इन दो इक्वेशन है तो हमारे पास, इसको क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा xy इंटू x/y, ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया, और राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा 14/15 इंटू 35/24, तो ये कितना आ जाएगा 2 7 जा, और यहाँ पे 2 12 जा, और 5 3 जा, और ये 5 7 जा, तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा 7 इंटू 7, और नीचे कितना आ जाएगा ये 3 और ये 12, कितना आ जाएगा 36, और यहाँ पर ये y और y कैंसिल होगा तो x इंटू एक्स स्क्वायर बनेगा, 7 इंटू 7/36, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 7, यानी 7 इंटू 7 इसका स्क्वायर रूट लेंगे राइट हैंड साइड का, तो स्क्वायर रूट क्या आएगा 7 इंटू 7 विल बी 7, और 36 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 6, तो एक नंबर तो हो गया हमारे पास 7/6, और दूसरा यहाँ से आ जाएगा, इसमें x का जगह रख दो 7/6, x इंटू वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 14/15, तो 7 से 14 कटेगा 2 टाइम्स में, और 3 से 2 3 से 5, तो y कितना आ जाएगा यहाँ से, y आ जाएगा हमारे पास 4/5, तो 7/6 और 4/5 में कौन सा बड़ा है, ऑब्वियसली 7/6 बड़ा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 7/6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ओके, अगला सवाल है, डिवाइड 37 इंटू 2 पार्ट्स सो दैट 5 टाइम्स 1 पार्ट एंड 11 टाइम्स द अदर आर टुगेदर 2 to 7, ठीक है। तो करते हैं, इसमें क्या होगा कि दो पार्ट में डिवाइड करना है 37 को, और इसमें क्या बोला है कि 5 टाइम्स 1 पार्ट, तो 37 को एक पार्ट को x बोल दिया और दूसरे पार्ट को 37 माइनस x हो जाएगा दूसरा पार्ट, ठीक है। फिर क्या है 5 टाइम्स 1 पार्ट, तो इसके 5 टाइम्स किसके बराबर है 11 टाइम्स अदर पार्ट, तो यहाँ से x निकाल लोगे, तो x निकाल लो, 5x बराबर 37 इंटू 11 कितना आ जाएगा 7 1 जा 7, और 7 3 10, कैरी 1, 3 और 1 4, 407 407 आ जाएगा, और माइनस का आ जाएगा 11x को यहाँ ले आओ तो हो जाएगा 16x बराबर 407, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 407/16, ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, डिवाइड दिस आर टुगेदर, अच्छा गलत हो गया मामला, गड़बड़ हो गया, तो ऐसा नहीं होगा, ये इन दोनों का सम, यानी कि 5 टाइम्स 1 पार्ट प्लस 11 टाइम्स अदर पार्ट, इनको अगर मैंने सम किया तो ये कितना आ जाएगा 2 to 7 आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो यहाँ हमारे पास ये इक्वेशन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा 5x और प्लस ये कितना था 407, और माइनस ये क्या आ जाएगा 11x, और ये किसके बराबर है 2 to 7 के बराबर है, तो यहाँ से 5 माइनस 11 कितना आ जाएगा माइनस का 6x प्लस 407, और ये किसके बराबर आ जाएगा 2 to 7 के बराबर आ जाएगा, तो यहाँ से माइनस का 6x ये किसके बराबर आएगा 2 to 7, और माइनस का 407, तो ये घटा दो कितना आएगा माइनस साइन आएगा, और 7 माइनस 7 विल बी 0, और 10 में से 2 जाएगा 8, और 3 में से ये 180, तो ये माइनस 6x बराबर क्या आ गया 180, तो माइनस से माइनस कटेगा 6 से 180 कटेगा 30 टाइम्स में, तो x बराबर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, x बराबर 30 आ गया, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, अगर दोनों का सम 37 है तो 7 आ जाएगा, तो दो पार्ट क्या हो जाएंगे 30 और 7, यानी कि ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 67 का डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, वो क्या बोल रखा है कि व्हेन सिंप्लीफाइड द प्रोडक्ट दिस क्या बनेगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या है कि हर एक ब्रैकेट को इंडिविजुअली सॉल्व कर लो, तो जो ब्रैकेट है वो क्या है 1 माइनस 1/3, तो क्या बनेगा पहला ब्रैकेट बन जाएगा 2/3, दूसरा ब्रैकेट बन जाएगा 3/4, तीसरा ब्रैकेट बन जाएगा 4/5, और ऐसे करते करते कहाँ तक जा रही है, लास्ट ब्रैकेट क्या बनेगा n-1
अपॉन n, ये बन जाएगा, ये तुम्हारा लास्ट ब्रैकेट होगा। अच्छा, अब तुम अगर नंबर को देखो तो न्यूमरेटर में नंबर क्या हो रहा है, एक एक बढ़ रहा है, एक में 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। तो जो लास्ट नंबर का जो न्यूमरेटर में n-1 है, तो उसके पहले वाला में क्या होगा, n-1 कम। और पर ऐसे करते करते यहाँ पर n-2 है, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, इससे एक ज़्यादा, विच इज़ n-1। ठीक है, अब देखो ये 3 कटेगा, ये 4 कटेगा, यहाँ से ये 5 कटेगा। ऐसे करते करते n-2 भी कटेगा, n-1 और n-1 भी कट जाएगा। तो ले दे करके सब कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा ऊपर, और डिनोमिनेटर में सब कटते करते आखिरी में डिनोमिनेटर में यहाँ पर n बचेगा। तो क्या आंसर क्या आ जाएगा, 2/n आ जाएगा। यानी कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, विच इज़ 2/n। ठीक है, ओके अगला सवाल क्या है हमारे पास, द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 63520 टू मेक द रिजल्ट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो इसको करते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला है कि सबसे छोटा नंबर जो मैं इस नंबर से घटा दूँ, किससे, 63520 से, जो कि क्या बन जाए, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए क्या किया, इसका मैंने क्या किया, इसका मैंने स्क्वायर रूट निकाला। ठीक है, बाई डिवीज़न मेथड। तो क्या होगा, यहाँ पर ये 6 के ऊपर 12 आएगा, तो 2 × 4, यहाँ पे क्या बचेगा 2, फिर 3 5 आ जाएगा, 2 डिजिट करके ऐसा आता है, और यहाँ पे 2 है, तो 2 का डबल कितना हो जाएगा, 4। अब देखो कि 4 को यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, जो यहाँ पर भी वही नंबर लिखना पड़ेगा जो कि 235 से कम या उसके बराबर आ जाए। तो 44 मान लो 5 जगह मैंने लिखा, तो 5 5 या 25, 2 20 और 2 25। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं 5, यहाँ पर भी आ जाएगा 5, तो ये कितना आ जाएगा 225। तो यहाँ से कितना बचेगा, 10 बचेगा, और लास्ट में 20 भी उतरेगा। यहाँ से 5 का डबल कितना होगा, 10 होगा, उसका 0 आएगा और 1 बचेगा, तो वो 4 में ऐड हो जाएगा, तो 50 आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, जो मुझे यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, जो नंबर क्या हो कि वो 1020 से कम आ जाए या फिर उसके बराबर आ जाए। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, 1004 आ जाएगा, तो 2, और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1004, तो ये कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो नंबर है 63520, ये इसका अगर मैंने स्क्वायर रूट निकाला तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। पर मेरे से क्या पूछा है कि द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, इससे इस नंबर से मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर दूँ कि जो हमारा नंबर बने वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बने। तो ये जो रिमाइंडर है, अगर ये रिमाइंडर नहीं बचता तो ये नंबर हमारा क्या हो जाता, परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। तो 16 नहीं बचना चाहिए, मतलब जो रिमाइंडर है वो नहीं बचना चाहिए, नहीं बचना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि इस नंबर को में से 16 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 63520 में से अगर तुमने 16 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 16। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 69 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ओके अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। क्या बोल रहा है कि 0.423 के ऊपर बार है इज इक्विवेलेंट टू द फ्रैक्शन। ठीक है, तो इससे पहले भी जो सवाल कर चुके हैं उसी टाइप का सवाल है, बिल्कुल सेम। तो इसको क्या बोल दिया, नंबर को, ये ध्यान देना कि यहाँ पे 2 3 के ऊपर बार है, 4 के ऊपर बार नहीं है। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा। अब यहाँ पर देखो ये जो नंबर डेसिमल पॉइंट के बाद ये जो 4 है वो रिपीट नहीं हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है, 2 3 2 3 2 3 ऐसे करके जा रहा है। तो डेसिमल पॉइंट के बाद मुझे पूरा नंबर रिपीट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरे इक्वेशन को, तो आ जाएगा 4.23 का बार, इसको 1 बोल दिया। अब यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो फिर से इसको क्या करूँगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे 1000x हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 423.23 का बार। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। अब इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो क्या आ जाएगा 990x, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 423.23 का बार माइनस यहाँ पर आ जाएगा 4.23 का बार, ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ से देखो 0.23 का बार 0.23 का बार कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 423 और माइनस का 4, और यहाँ पर क्या है 990 इंटू एक्स, यहाँ से x कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 419 और डिवाइडेड बाई 990। तो ये हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा p/q फॉर्म में। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है देख लो, 419/990, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 71। वो क्या बोल रखा है, वो बोल रखा है कि द टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5 इफ ईच नंबर इज रिड्यूस्ड बाई 25 देन द रेशियो बिकम्स इतना। ठीक है, तो नंबर मान लो, अगर नंबर का बीच का रेशियो 4:5 है तो मैंने क्या मान लिया, नंबर क्या है 4x और 5x। अगर हर एक नंबर को 25 से रिड्यूस करेंगे तो नंबर क्या बन जाएगा, 4x - 25 और 5x - 25, ये बन जाएगा। और फिर रेशियो क्या बन जाता है, फिर
3:4 यानी कि 3/4 ये बन जाता है। तो इस इक्वेशन से मैं क्या करूँगा, x का वैल्यू निकाल लूँगा और x का वैल्यू निकालने के बाद फिर से पुट कर देंगे तो सेकंड नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा ये 16x - 4 × 25 विल बी 100 और यहाँ से ये कितना बनेगा 15x और माइनस का ये बनेगा 75। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 15 को यहाँ लेके आओ तो ये बनेगा x, यहाँ पर बनेगा 100 - 75 विच इज़ कितना आ गया यहाँ से x का वैल्यू 25। x का वैल्यू 25 आ गया तो नंबर क्या है, सेकंड नंबर पूछा है, सेकंड नंबर क्या है 5x, तो 5 × 25 विच इज़ ये कितना हो जाएगा, सॉरी 125, ये 125 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 125। अगला सवाल क्या है कि इफ़ A and B आर इन द रेशियो 3:4 एंड B and C आर इन द रेशियो 12:3 देन A and C विल बी इन द रेशियो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। A और B के बीच का रेशियो दे रखा है A/B, ये कितना दे रखा है 3:4 और B/C ये कितना दे रखा है 12:13। तो तुमसे A/C का रेशियो पूछा है, बहुत ही आसान सवाल है। इन दोनों को क्या करो, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा A/B × B/C और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा 3/4 × 12/13। तो B से B कैंसिल होगा, यहाँ पे 4 से 12 कैंसिल होगा 3 टाइम्स में और तो कुछ कटे पिटेगा नहीं, तो ऊपर A आ जाएगा नीचे C आ जाएगा और ये 3 × 3 9 हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 13। तो यहाँ से A/C कितना दिख रहा है 9:13। तो यहाँ से ऑप्शन क्या आ जाएगा 9:13 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 72 का बी। अगला सवाल है परसेंटेज का कि इफ़ x अर्न्स 25% मोर देन y देन y व्हाट परसेंट लेस डज y अर्न देन x। ठीक है, मतलब अगर x जो है वो y से 25% ज़्यादा कमाता है तो मैं मान लूँगा कि y कितना कमा रहा है, मैं मान लूँगा कि y कमा रहा है 100 रुपये। अगर y 100 रुपये कमा रहा है तो x कितना कमा रहा है y से 25% ज़्यादा, तो 100 का 25% कितना हो जाएगा 25। तो x कितना कमाएगा 125, x इतना कमाएगा। अब y कमा रहा है 100 तो x कितना कमा रहा है 125। अब इसमें क्या पूछा है व्हाट परसेंट लेस डज y अर्न देन x, y कितना कम कमा रहा है x से, तो डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में 25 है, तो इतना कम कमा रहा है और किसके रेस्पेक्ट में निकालना है कि x के रेस्पेक्ट में कितना कम कमा रहा है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या आएगा 125 आ जाएगा और परसेंटेज पूछा है तो उसके लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। तो 25 5 होता है 125 और 5 से 100 कटेगा तो 20 टाइम्स में, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 20% आ जाएगा। तो 73 का आंसर कितना हो जाएगा 20%। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है क्वेश्चन नंबर 74। इसमें क्या बोला है कि व्हाट इज़ 35% ऑफ 42% ऑफ 6/7 ऑफ ये, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। 35% के लिए नीचे डिवाइड में 100 आ जाएगा, 42% ऑफ इसके लिए भी 100 आ जाएगा, ऑफ 6/7 ऑफ 500। तो ये 100 से ये 2 0 कटेगा और यहाँ पे ये 7 से ये 42 कटेगा 6 टाइम्स में और क्या कटेगा यहाँ से 5 और यहाँ से ये 20 टाइम्स में ये कटेगा और 5 4 जा और 5 7 जा ये कटेगा और 4 2 जा यहाँ से 6 कटेगा और यहाँ से 2 से यहाँ पे से भी 6 कटेगा। तो यहाँ पे क्या बचा 7 बचा और यहाँ पे 3 और 3 यानी 9। तो 7 9 जा कितना हो जाएगा 63। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो ऑप्शन ए तुम्हारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 74 का ऑप्शन ए। अगला सवाल क्या है क्वेश्चन नंबर 75। इसमें क्या बोला है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 9 ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो अगर मान लो एक सेलिंग प्राइस का, एक ऑब्जेक्ट का मैंने सेलिंग प्राइस को एसपी बोल दिया और एक ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस को सीपी बोल दिया, तो इसमें क्या लिखा हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ 9 ऑब्जेक्ट्स। तो 9 ऑब्जेक्ट का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 9 इंटू एसपी और ये किसके बराबर है 12 ऑब्जेक्ट्स का कॉस्ट प्राइस, तो ये 12 इंटू सीपी, ये दोनों बराबर है। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना निकल करके आ जाएगा 12/9 इंटू सीपी, यानी कट के आ जाएगा 4/3 इंटू सीपी, ये आ जाएगा। ठीक है, अब तुमसे क्या पूछा फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज कैसे पता लगाएंगे कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो उसके लिए तुम सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस को कैलकुलेट कर लो। अगर ये पॉजिटिव आया तब तो प्रॉफिट हो रहा है और अगर ये नेगेटिव आएगा तो ये मतलब कि ये लॉस हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस का वैल्यू कितना निकाला मैंने 4/3 माइनस सीपी माइनस सीपी, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4CP माइनस 3CP होल डिवाइडेड बाई 3, तो ये कितना आ जाएगा CP/3। और ये कॉस्ट प्राइस पॉजिटिव होगा तो यानी कि ये वैल्यू पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है। तो अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा होगा।
तो अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट कितना निकला, यही प्रॉफिट होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ही प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा, प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा प्रॉफिट जो कि हमारा है CP/3 डिवाइडेड बाई, प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होता है तो डिवाइडेड बाई CP, और परसेंटेज है तो इंटू 100। तो यहाँ से CP और CP कटेगा, यहाँ आ जाएगा 1/3 इंटू 100%। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 33, 1/3%। इतना परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा फिट बैठ जाएगा, विच इज़ 33% प्रॉफिट। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 76। इसमें क्या बोल रखा है कि ए हाउस एंड ए शॉप वेयर सोल्ड फॉर 1 लाख रुपीज़ ईच इन दिस ट्रांजैक्शन, द हाउस सेल रिजल्टेड इनटू 20% लॉस वेयर एज द शॉप सेल रिजल्टेड इनटू 20% प्रॉफिट, द एंटायर ट्रांजैक्शन रिजल्टेड इन। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि सेलिंग प्राइस दे ही रखा है, तो दोनों का सेलिंग प्राइस दे रखा है और एक को जो बेचने पे 20% का लॉस होता है और दूसरे को बेचने पे 20% का प्रॉफिट होता है। तो इंटर्न ट्रांजैक्शन में क्या होगा कि यहाँ पर देखो कि जो सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है बेसिकली, अगर प्रॉफिट हो रहा है, चलो पहले लॉस की बात कर लेते हैं। अगर लॉस हो रहा है तो क्या होगा, 100 माइनस 20/100 इंटू CP। ये किसका CP है, लॉस क्या हो रहा है बेचने पे, हाउस को, तो यहाँ पर CP ऑफ हाउस बोल दिया, H बोल दिया इसको। ठीक है, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस ऑफ हाउस कितना दे रखा है, वो तो हमें 1 लाख दे ही रखा है, और यहाँ पर आ जाएगा 80/100 इंटू CP ऑफ हाउस। तो यहाँ से CP ऑफ हाउस कितना आ जाएगा, 100/80 ये आ जाएगा, विच इज़ ये आ जाएगा 5/4। ये इक्वेशन नंबर 1 बोल दो इसको। फिर क्या बोला है कि शॉप को बेचने पे 20% का प्रॉफिट होता है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ शॉप ये कितना आ जाएगा, 120/100 इंटू कॉस्ट प्राइस ऑफ शॉप। तो ये भी सेलिंग प्राइस शॉप का कितना है, दोनों को 1 लाख में बेचा गया है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये कटेगा, ये आ जाएगा 6/5 इंटू कॉस्ट प्राइस ऑफ शॉप। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस ऑफ शॉप कितना आ जाएगा, 5/6 ये आ जाएगा। ठीक है, इसको क्वेश्चन 2 बोल दो। अब तुमको टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लो, तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होगा, दोनों को ऐड कर दो, विच इज़ 5/4 प्लस क्या आ जाएगा 5/6। तो ये कितना आ जाएगा, 5 कॉमन ले लो, तो एलसीएम ले लो तो 24 और 6 4 10 ऐसा आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 12, तो कितना आएगा 25/12। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 25/12 लाख। और यहाँ पर टोटल सेलिंग प्राइस कितना था, टोटल सेलिंग प्राइस दोनों को 1-1 लाख में बेचा, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया 2 लाख। अब देखो ये कॉस्ट प्राइस है टोटल, और ये क्या है 2 से ज़्यादा ही है, और ये सेलिंग प्राइस है, तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ऑब्वियसली लॉस होगा। तो यहाँ से लॉस क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 25/12 माइनस सेलिंग प्राइस कितना है 2 है, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 25, 12 एलसीएम जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 2 24, तो ये कितना आ जाएगा 1/12 आ जाएगा। इतना लाख रुपीज़ का उसको क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, यानी कि द इंटायर ट्रांजैक्शन रिजल्टेड इन क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ कितना 1/12 लाख रुपीज़। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्या है कि व्हाट सम ऑफ मनी मस्ट बी given at simple interest for 6 months at 4% per annum in order to earn 150 रुपीज़ इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। तो व्हाट सम ऑफ मनी यानी कि मुझे प्रिंसिपल निकालना है और सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 150 रुपीज़। तो सिंपल इंटरेस्ट पता ही है मेरे को क्या होता है, PRT/100। तो P रेट दे रखा है 4%, टाइम कितना है 6 मंथ्स। 6 मंथस मतलब उसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। ये हो गया टाइम, और ये एक 100 आता है PRT/100। तो यहाँ से प्रिंसिपल कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये 2 से ये 4 कटेगा 2 टाइम्स में, और यहाँ से ये 2 ये 150 कटेगा 75 टाइम्स में। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 75, और इंटू 100 वहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये 7500 आ जाएगा। यानी कि प्रिंसिपल जो होगा वो क्या होगा 7500 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपली PRT/100 का फॉर्मूला यूज़ किया गया है। ठीक है, अगला सवाल क्या है कि क्वेश्चन नंबर 78, इसमें क्या बोला है, ए पार्ट ऑफ 1500 रुपीज़ वॉज लेंड एट 10% पर एनम एंड द रेस्ट एट 7% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो कुछ नहीं, 15 रुपीज़ का एक पार्ट जो है वो 10% पे, तो मान लिया वो x है। ठीक है, उसको 10% पे दिया गया है, और बाकी का, तो बाकी क्या बच जाएगा 1500 माइनस 6, इतना कितने पे दिया गया है 7% पे। तो 10% के लिए ऐसे लिख दिया और 7% के लिए इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये तो हो गया P
इंटू आर, ठीक है। टाइम कितना है 3 ईयर्स, तो इंटू 3 अपॉन हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे टाइम भी आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया PRT अपॉन 100, ये हो गया इंटरेस्ट जिसको एक्स अमाउंट जो है वो 3 साल के लिए 10% के हिसाब से दिया गया, और जो बाकी बच गया 1500 माइनस एक्स 7% के हिसाब से 3 साल के लिए दिया गया। ये टोटल इंटरेस्ट कितना अर्न किया गया है 396 रुपीज़, तो इनको ऐड करके ये कितना आना चाहिए 396 ये आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से देख लो ये 3 और यहाँ से इसको काट दो तो आ जाएगा 132 आ जाएगा ये, हाँ सही है 132 आ जाएगा। और ये कितना बन जाएगा, डिनोमिनेटर से 100 है तो ऊपर आ जाएगा 10x प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा ये 15 इंटू 7 कितना होगा 105, तो 105 लास्ट में 20 माइनस 7x, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 132, और ये 100 जो है वो उस तरफ जाएगा तो इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लो 10x माइनस 7x कितना हो जाएगा 3x, और ये हो जाएगा 13200 माइनस 10500, इसको कैलकुलेट कर लो तो ये हो जाएगा 00, 12 में से 5 जाएगा, ये हो जाएगा 7 और 2 27, तो यहाँ से 3x कितना आ जाएगा 2700, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 2700 अपॉन 3 विच इज़ कितना आ जाएगा 900, यानी कि जो x है यानी कि जो पहला पार्ट है उसमें 900 रुपीज़ दे रखा है, 900 रुपीज़ दिया था 10% के हिसाब से, तो क्या द सम लेंड एट 10%, यहाँ पे ये पूछा है कि 10% पे कितना पैसा दिया गया था, तो 10% पे कितना पैसा दिया गया था x रुपीज़, तो और x का वैल्यू कितना आया 900 रुपीज़, तो यहाँ पे सिंपली 900 आंसर आ जाएगा, यानी 78 का ए ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल क्या है कि क्वेश्चन नंबर 79, ए सम ऑफ मनी फेचेज 408 रुपीज़ एज कंपाउंड इंटरेस्ट एट रेट ऑफ, यहाँ पर ये 408 है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है एट रेट ऑफ 4% पर annum एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, तो ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, पहले तो अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट क्या होता है P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर n माइनस, ये तो हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉरी ये तो हो गया अमाउंट। अमाउंट से अगर मैंने प्रिंसिपल अमाउंट को हटा माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगा इंटरेस्ट आ जाएगा, और वो इंटरेस्ट कितना दे रखा है 408 ये दे रखा है। अब वैल्यू पुट कर दो, प्रिंसिपल निकालना ही है तो प्रिंसिपल को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस रेट कितना दे रखा है 4, तो हो जाएगा 4 अपॉन 100, टाइम कितना दे रखा है एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, तो 2 माइनस 1, और ये आ जाएगा 408 के बराबर आ जाएगा ये, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट कर लिया तो हो जाएगा P इंटू यहाँ पर 1 को लिख लिया 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, तो आ जाएगा a प्लस बी करोगे तो आ जाएगा 2 प्लस 4/100, और जब a माइनस बी करोगे तो आ जाएगा 4 अपॉन 100, और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा 408 ये आ जाएगा, ठीक है। तो 4 से ये कटेगा 102 में, और यहाँ से कितना आएगा ये P इंटू, इसको कैलकुलेट कर लो, यहाँ पर एलसीएम ले लो 100 को, तो ये कितना आएगा 200 और प्लस 4 204, और यहाँ पर बनेगा 1/100, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 102, तो 102 और ये 204 कटेगा 2 टाइम्स में, और यहाँ से ये क्या बनेगा 2 कटेगा 50 टाइम्स में, और यहाँ पर क्या बच गया P अपॉन नीचे 5 और नीचे 3 जीरो आ जाएगा बराबर 1, यहाँ से P कितना आ जाएगा 5000, ठीक है। तो यहाँ से P कितना आ रहा 5000, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, विच ऑप्शन बी, यही पूछा था व्हाट इज़ द सम, तो द सम इज़ 5000 रुपीज़, ठीक है। अगला सवाल क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट अक्रूड इन 2 ईयर्स, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस दे रखा है, जो कि 2 ईयर्स के बीच में कितना है एट 8% पर annum में 128, तो जैसे अभी कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा था वो क्या हो जाएगा P इंटू 1 प्लस रेट है अपॉन 100, टाइम कितना है 2 साल, ये तो अमाउंट हो गया माइनस प्रिंसिपल, ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, माइनस सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा PR इंटू T अपॉन 100, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है 128 ये दे रखा है, ठीक है। अब इसमें से मुझे क्या करना है कि प्रिंसिपल अमाउंट को फाइंड करना है, ठीक है। तो फिर से यहाँ से इन दोनों से P कॉमन ले लिया, तो जैसे पिछला क्वेश्चन में सॉल्व किया था वैसे ही करेंगे, यहाँ पर P कॉमन लेने के बाद यहाँ पर 1 बनेगा, फिर उसमें a प्लस बी इंटू माइनस बी लगा देंगे तो ये आ जाएगा, a प्लस बी करोगे तो ये आएगा, और a माइनस बी करोगे तो ये आएगा, ठीक है। और माइनस ये कितना बन जाएगा 16P अपॉन 100, और इज टू कितना हो जाएगा 128, ठीक है। इन दोनों टर्म से क्या लिया 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लोगे तो बाहर 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर ये 4 बच जाएगा, तो ये दोनों हो गया 16 और ये 16, और यहाँ से ये 128 के ओर काट दिया, तो 16 8 जा 128 होता
ठीक है, हाँ 16 8 जब 128 होता है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा p, और अंदर यहाँ पर क्या बना 1 प्लस 4/100, और यहाँ पर बनेगा 1/100, और माइनस का p अपॉन 100 इज इक्वल टू क्या बनेगा 8 बन जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, इसको एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, अच्छा उससे पहले क्या लो, p/100 को कॉमन ही ले लो पहले, p और ये वाला 100 को दोनों टर्म से कॉमन ले लो, तो अंदर बनेगा 1 प्लस 4/100, और माइनस यहाँ से क्या बनेगा, माइनस का 1 आएगा, और यहाँ से क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा। तो ये 1 से और ये 1 कैंसिल होगा, तो ये बनेगा सिंपली p/100 इंटू 4/100 इज इक्वल टू 8 बनेगा। तो यहाँ से 4 और ये 8 2 टाइम्स में कटेगा, तो यहाँ से प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, तो यहाँ से प्रिंसिपल आ जाएगा 2, और यहाँ से 2 0 यहाँ पे 2 0 वहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 4 0 यहाँ पे आ जाएगा, 4 0 हाँ ठीक है। तो यानी कितना हो गया 20,000, यानी कि जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 20,000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ओके, नाउ अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 128। 3 नंबर्स का एवरेज है 28, और फर्स्ट नंबर इज हाफ द सेकंड नंबर। ठीक है, 3 नंबर का एवरेज 28 है, तो मान लिया 3 नंबर क्या है x प्लस वाई जेड, इनका एवरेज ये कितना है 28, तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ जाएगा 28 इंटू 3 8 तो 24 2 6 7 8 84। ठीक है, 3 नंबर का सम कितना है 84 है। क्या बोला है फिर, इफ़ द फर्स्ट नंबर इज हाफ ऑफ द सेकेंड, फर्स्ट नंबर इज हाफ ऑफ द सेकेंड, ठीक है, एंड क्या बोला थर्ड नंबर यानी कि z इज ट्वाइस द सेकेंड, यानी कि ये कितना है ट्वाइस ऑफ y, सेकेंड नंबर तो यहाँ पर y, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो y का वैल्यू यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड दे रखा है, ठीक है, और x का वैल्यू है y/2 और z का वैल्यू 2y, तो मैंने क्या किया x और z का वैल्यू पुट कर दिया, x का जगह लिख दिया y/2, y की जगह तो y ही है, और z का जगह क्या लिख दिया 2y, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये 84, और ये हो गया 3y, y/2 प्लस 3y, ये कितना आ जाएगा 84, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये 6 7 y/2 और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 84, तो यहाँ से 7 और ये 1 2 12, तो y कितना आ जाएगा यहाँ से y आ जाएगा 24। क्या पूछा है, द डिफरेंस देन द थर्ड नंबर यानी कि z पूछा है, z का वैल्यू पूछा है, तो z क्या था यहाँ पर 2y, तो y का वैल्यू 24 आ चुका है, यहाँ पटक दो यहाँ पे, तो आ जाएगा 2 इंटू 24, तो कितना आ जाएगा 48। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 48, तो थर्ड नंबर विल बी 48, यानी कि ऑप्शन ए ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 82 में क्या बोला है कि आउट ऑफ द गिवन 5 नंबर्स द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 इज 26, और फिर आगे क्या बोल रखा है द एंड ऑफ द लास्ट 4 इज 25। ठीक है, यानी कि पहले 5 नंबर में तो मैंने मान लिया नंबर क्या है x1 प्लस x2 प्लस x3 x4 और x5, ये नंबर है 5 नंबर है। आउट ऑफ द 5 नंबर्स द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4, पहले 4 का एवरेज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो कि 26 दे रखा है, तो यहाँ से x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ये कितना आ जाएगा यहाँ से हमारे पास 26 इंटू 4 यानी 104 आ जाएगा। ठीक है, और बाकी के लास्ट के 4 का एवरेज यानी कि x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 अपॉन 4 आएगा, और वो किसके बराबर है 25 के, तो 4 को उधर लेके गए तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब क्या पूछा, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, यानी कि x1 माइनस x5 का वैल्यू पूछा है। ठीक है, इनका डिफरेंस पूछा है, तो सिंपली क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को घटा दो। अगर इन दोनों इक्वेशन को घटाओगे तो माइनस 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 ऐसा आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा, तो x3 से x3 कटेगा, x2 से x2 कटेगा, x4 से x4 कटेगा, यहाँ पर आ जाएगा x1 माइनस x5, और राइट हैंड साइड में बनेगा 104 माइनस 100, जो कि कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से डिफरेंस कितना आ जाएगा 4, विच इज़ ऑप्शन नंबर ए, तो 82 का आंसर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 देन x प्लस वाई इज इक्वल टू, तो करते हैं इसको। तो इसमें क्या बोल रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये दे रखा है इक्वल टू 0, यहाँ से x प्लस वाई का वैल्यू पूछा है। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया कि एक्स स्क्वायर 4x को पकड़ के इनको परफेक्ट स्क्वायर बनाया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x
में परफेक्ट स्क्वायर कैसे बन सकता है, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर अगर मैं लिख दूँ तो बन जाएगा। अगर तुम इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा प्लस का बी स्क्वायर आएगा यानी 4 आएगा, प्लस का 2ab आएगा, जो 2ab आएगा वो 4x बना देगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बनेगा, बिल्कुल बनेगा, 4x बनेगा, बिल्कुल बनेगा, और एक कांस्टेंट टर्म भी बनेगा 4, उसको बाद में एडजस्ट करेंगे, ठीक है। फिर क्या है, वाई स्क्वायर और प्लस 4y, यहाँ से इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बनाया तो ये बन जाएगा वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या होगा, जब ए स्क्वायर प्लस 2ab करोगे तो यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस का 4y बन जाएगा, और यहाँ से भी 4 आएगा, तो यहाँ का 4 मिलकर क्या बन जाएगा 8, और तुमको यहाँ पर 8 क्या है, गिवन ही है। तो ये जो बेसिकली एक्सप्रेशन इक्वेशन लिखा हुआ है, ये बेसिकली ये लिखा हुआ है, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ पर क्या है तुम्हारे सामने कि दो नंबर्स का, जो दो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है, उनका सम 0 दे रखा है। तो अगर दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का सम 0 है तो इंडिविजुअली दोनों नंबर क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, यानी x प्लस 2 भी 0 होना चाहिए और y प्लस 2 भी 0 होना चाहिए। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2, और y का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, -2। x प्लस वाई पूछा है यानी -2 को ऐड कर दो कितना देगा, -4 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 84। इसमें क्या बोल रखा है, इसमें बोला है इफ़ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 देन द वैल्यू ऑफ x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, इसका वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो सिंपली क्या करो, तुमको x 1/x दे रखा है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 पूछा है, तो एक बार इसको स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab करोगे तो 2 आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और फिर से इसको क्या करो, एक बार स्क्वायर कर दो, तो यहाँ से स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, और प्लस का 2ab वो तो 2 बन जाएगा, और उस 2 को उस तरफ लेके चले गए तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर -2, तो ये कितना बन जाएगा 49 - 2, ये कितना बन जाएगा 47, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा 47, विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो 84 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 85। इसमें क्या बोल रखा है कि a1/a - b इंटू b - c प्लस वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है, ये दे रखा है। तो इसमें क्या करो, सिंपली एलसीएम ले लो तुम, a - b, b - c और c - a, ये एलसीएम आ जाएगा। पहले टर्म के डिनोमिनेटर में क्या है, a - b, b - c, तो क्या बच जाएगा c - a, तो यहाँ पर आ जाएगा c - a। दूसरे में क्या है, b - c, c - a, तो क्या बच जाएगा a - b, प्लस तीसरे में c - a, और ये a - b है, तो क्या बच जाएगा b - c, तो प्लस का b - c, तो यहाँ से b से b कटेगा, a से a कटेगा, c से c कटेगा, तो न्यूमरेटर में सब कट पिट के 0 आ जाएगा, तो 0 समथिंग क्या आ जाएगा 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सिंपली 0। तो 85 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ओके, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 86, ठीक है। 86 में क्या है, 3 की पावर 2x - y इज इक्वल्स टू 3 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू √27, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया, पहले इसको मैंने घेर लिया, 3 की पावर 2x - y इज इक्वल्स टू 3 की पावर x प्लस y, इसको ऐसे लिखा, ठीक है। तो इसको क्या किया कि a की पावर m - n लिखा है, तो इसको लिखा a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल्स टू ये लिखा है a की पावर m प्लस n। तो अगर पावर ऐड हो रखा है तो उसको मैं मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ब्रेक करके लिख सकता हूँ, तो हो जाएगा 3 की पावर x इंटू 3 की पावर y। अब यहाँ से 3 की पावर x और यहाँ से 3 की पावर एक x कैंसिल होगा, और ये 3 की पावर y को उस तरफ लेके जा रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 2y, और यहाँ से ये किसके बराबर है √27। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √27 इज नथिंग बट 9 इंटू 3, और 9 का रूट आ जाएगा 3, और ये √3। अब इसको मैं लिख सकता हूँ, रूट जो है अपने आप में पावर क्या होता है हाफ, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 की पावर हाफ, और ये 3 की पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा बेस से में पावर, और दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रखा है तो पावर ऐड हो जाएगा, यानी 1 + 1/2, ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 3/2, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो गया कि ये 3 की पावर 2y इज इक्वल टू 3 की पावर 3/2 ऐसा है। तो यहाँ से y का वैल्यू पूछा गया है, द वैल्यू ऑफ y इज, तो अगर दो ये नंबर्स बराबर है और दोनों का बेस सेम है तो पावर भी सेम होना चाहिए, यानी कि जो 2y है वो 3/2 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा 3/4, तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, विच इज ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है 3/4। ओके, अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर
87, इसमें क्या बोला कि a बराबर x अपॉन एक्स प्लस वाई एंड b बराबर y अपॉन एक्स माइनस वाई, देन ए बी अपॉन a प्लस बी विल बी। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो है वो a b और a प्लस बी को कैलकुलेट कर लेना है, तो जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए क्या किया, a का वैल्यू दे रखा है, b का वैल्यू दे रखा है, तो एक काम करो, एक बार a b निकाल लो, तो a इंटू बी निकालोगे क्या आएगा, x अपॉन एक्स प्लस वाई, और y का वैल्यू क्या है, सॉरी b का वैल्यू क्या है, y अपॉन एक्स माइनस वाई, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उसके बाद क्या, तो यहाँ पर a प्लस बी क्या आ जाएगा, x अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लिए, कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये आ गया। उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक्स प्लस वाई हो जाएगा एक्स इंटू एक्स माइनस वाई प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये आ जाएगा। तो अब यहाँ से इसको मैं मल्टीप्लाई कर दो, इसको तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो हो जाएगा ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आ गया हमारा a प्लस बी। ठीक है, तो फिर क्या चाहिए, ए बी अपॉन ए प्लस बी, तो दोनों को डिवाइड कर दो यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, ए बी विल बी एक्स वाई अपॉन, लिख दो यहाँ पर एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या करो, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, विच इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, तो 87 का ऑप्शन ए। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 88। इसमें क्या है कि p का वैल्यू दे रखा है, q का वैल्यू दे रखा है, और तुमसे p अपॉन q पूछा है, तो सबसे पहले तो सिंप्लीफाई कर लो, p को अगर सिंप्लीफाई करोगे आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यहाँ पर ये भी हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्या लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद q का वैल्यू क्या है, q का वैल्यू है x प्लस 6 अपॉन एक्स प्लस 7। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो जब दोनों को डिवाइड करोगे तो ऐसे डिवाइड आ जाएगा, तो जब डिवाइड करोगे तो x प्लस 6 और x प्लस 6 कट जाएगा, और x प्लस 7 और x प्लस 7 कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा x माइनस 6 और नीचे क्या बचेगा, x माइनस 7, तो यही हमारा p अपॉन q हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, विच इज़ x माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस 7। ठीक है, ओके। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 89। इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, x की पावर 17 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 19, ये दे रखा है, इसका वैल्यू पूछ रखा है। तो मुझे क्या दे रखा है, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2, क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 2x को इस तरफ लेके आए, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। अगर तुम देखो ध्यान से तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये 0 के बराबर है। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर 0 के बराबर है, तो यानी कि वो नंबर क्या होना चाहिए, 0, यानी x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, x का वैल्यू 1 आ जाएगा। फिर तुमसे क्या पूछा है, x की पावर 17 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 19, इसका वैल्यू पूछा है, तो 1 की पावर 17 प्लस सिंपली वैल्यू पुट कर दो 1 की पावर 19, तो 1 का पावर 17 1 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन 1 की पावर 19 भी 1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन 1 1 हो जाएगा, तो ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर सिंपली क्या हो जाएगा, 2, विच इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो 89 क्वेश्चन भी हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 90 में क्या है, इफ ए स्क्वायर बराबर बी प्लस सी, बी स्क्वायर बराबर सी प्लस ए, एंड सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर तुम देखो तो किसका वैल्यू पूछा है, 1 अपॉन 1 प्लस ए। ठीक है, और यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर दे रखा है, तो ए स्क्वायर बराबर बी प्लस सी, ये दे रखा है, और तुमको क्या चाहिए, 1 प्लस ए क्रिएट करना है। और 1 प्लस ए क्रिएट करने के लिए क्या किया मैंने, यहाँ पर दोनों तरफ इक्वेशन के ए ऐड कर दिया। तो अगर दोनों तरफ ए ऐड करोगे तो यहाँ पर भी ए आ जाएगा। तो अब इन दोनों में से मैंने ए कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस 1 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ से ए प्लस 1 का वैल्यू चाहिए, तो उसको अगर मैंने राइट हैंड साइड में लेके गया तो वहाँ से क्या आ जाएगा, ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, और ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस ए, ये आ जाएगा।
तो 1/1 प्लस ए का वैल्यू क्या आ रहा है, a/a प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली ये जो बी स्क्वायर बराबर क्या है, c प्लस ए है, इसमें मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ b ऐड कर दूंगा। दोनों तरफ b ऐड करोगे तो यहाँ से b/a प्लस b प्लस सी, ये क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस b आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली 1/1 प्लस सी किसके बराबर आ जाएगा, c/a प्लस b प्लस सी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसा आ गया, वैल्यू पुट कर दो, 1/1 प्लस ए क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। फिर क्या है, 1/1 प्लस बी क्या हो जाएगा, b/a प्लस बी प्लस सी। तो सबका डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर सिंपली ऐड हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी कट पिट के लास्ट में आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो 90 क्वेश्चन भी हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 91 में क्या बोला है, इफ़ 2x प्लस 1/3x बराबर 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x/6x² प्लस 20x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया, ये जो गिवन है इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया कि हो जाएगा 6x² प्लस 1/3x इज इक्वल्स टू 5x। तो यहाँ से 6x² प्लस 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, सॉरी इज इक्वल्स टू 5 आएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ जो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 15x आएगा, ठीक है। तो यहाँ से 6x² प्लस 1 का वैल्यू कितना आ गया, 15x। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में 6x² प्लस 1 तो लिखा ही हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली ऊपर 5x लिखा हुआ है तो लिखा रहने दिया, और नीचे 6x² प्लस 1 का वैल्यू की जगह क्या लिख दिया, 15x और प्लस 20x, उसको तो ऐसे लिख दिया। तो अब ये क्या हो जाएगा, 5x और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 35x। यहाँ से x और x कैंसिल हो जाएगा, 5 और 7 35 कैंसिल होगा, नीचे 7 बचेगा, ऊपर 1 बचेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/7। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। तो 91 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। बहुत ही थोड़े से सवाल आसान है लेकिन जो है आराम से वो किए जा सकते हैं। और थोड़ा सा क्या है कि इसमें सिंपली फार्मूला बेस्ड सवाल हैं और कुछ सवाल थोड़े से ट्रिकी हैं, बाकी और जो सवाल है वो ओवरऑल इजी ही है, ठीक है। तो और फटाफट हो भी रहे। तो अलजेब्रा के सवाल, ये इसमें अगला सवाल क्या दे रखा है कि 2x⁴ माइनस 162 होल डिवाइडेड बाई क्या है, x प्लस 9/2x माइनस 3। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो ऊपर से 2 कॉमन ले लिया तो अंदर बच जाएगा x⁴ माइनस 181 और डिवाइडेड बाई क्या बच जाएगा, x² प्लस 9, और यहाँ से भी 2 कॉमन ले लिया तो अंदर बच जाएगा x माइनस 3। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर तुम देखो x⁴ माइनस 81, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x² का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, ये हो गया। और डिनोमिनेटर में क्या है, x² प्लस 9 इंटू x माइनस 3, ये बन जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a² माइनस b² फॉर्मूला लगा दें यहाँ पर, तो यहाँ बन जाएगा a² माइनस b, सॉरी a माइनस b, तो a माइनस b आ जाएगा ये, और a प्लस b क्या आ जाएगा, x² प्लस 9 होल डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा x² प्लस 9 और इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा, x माइनस 3। तो x² प्लस 9 और x² प्लस 9 कैंसिल होगा, और यहाँ से फिर ये जो x² माइनस 3 है, सॉरी x² माइनस 9 है, उसको फिर से मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर भी अगर फैक्टराइज करोगे तो आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होल डिवाइडेड बाई x माइनस 3, ये आ जाएगा। तो यहाँ से x माइनस 3 कैंसिल होगा, क्या बच जाएगा, x प्लस 3। तो सब कट पिट के क्या बच जाएगा यहाँ पर, x प्लस 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो 92 का क्या हो जाएगा, बी। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, इफ x बराबर 1/2 प्लस √3 एंड y बराबर 1/2 माइनस √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x प्लस 1 प्लस 1/y प्लस 1, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर x को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। x क्या है, 1/2 प्लस √3 है, तो इसको तुम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करोगे तो 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ऊपर तो आ जाएगा 2 माइनस √3, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 2 प्लस √3 तो पहले ही से था, और 2 माइनस √3 एक और आएगा। तो 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, मतलब 4 माइनस 3, ये तो 1 ही आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 2 माइनस √3, यानी x का वैल्यू क्या हो गया, 2 माइनस √3, और y क्या है, 1/2 माइनस √3। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया तो 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और इसके भी डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 प्लस √3। अब तुमसे क्या बोला है, किसका वैल्यू निकालो, 1/x प्लस 1 प्लस 1/y प्लस 1। तो x प्लस 1 का वैल्यू निकाल लो पहले। x का वैल्यू कितना है, 2 माइनस √3, उसमें एक जोड़ दो तो ये कितना आ जाएगा, 3 माइनस √3, ये तो हो गया x प्लस 1 का वैल्यू।
और y+1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसमें 1 जोड़ दो तो आ जाएगा 3 + √3, ये आ गया। ठीक है, फिर 1 दोनों को रेसिप्रोकल लेके जोड़ दो तो आ जाएगा 3 - √3, ये हो गया 1 + x, और ये हो जाएगा 1 y+1। अब इसको कैलकुलेट कर लो, एलसीएम ले लो तो आ जाएगा 3 + √3 + 3 - √3 अपॉन 3 + √3 × 3 - √3 कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 6 अपॉन 9 - 3, 9 - 3 का आ जाएगा 6, ऊपर भी 6 नीचे भी 6, कट पिट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1। ठीक है, ओके। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 94। इसमें क्या बोला, इफ x² अपॉन by + cz इज इक्वल टू y² अपॉन cz + ax और बराबर z² बराबर ये 1 दे रखा है, और अगर ये बराबर 1 दे रखा है तो इसका वैल्यू निकालना है, a/a + x + b/b + y + c/c + z। ठीक है, तो अब कैसे करें इसको, ठीक है, तो देखते हैं। ये आ जाएगा x², पहला वाला इसको घेर लिया, ये 1 के बराबर है तो इसको 1 के बराबर कर दिया, by + cz बराबर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा x² बराबर by + cz। अब यहाँ पर मेरे को दिख रहा है by cz, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में ax है, cz है, by है, ax है, यहाँ पर मेरे को क्या दिख रहा है, by दिख रहा है और cz दिख रहा है। तो अगर ax अगर मैंने दोनों तरफ ऐड कर दिया तो दोनों तरफ ax अगर मैं ऐड कर दूँ तो लेफ्ट हैंड साइड पे x कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा अंदर, a + x बच जाएगा, और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, ax + by + cz, ये आ जाएगा। ठीक है, और मेरे को क्या चाहिए, a/a + x, तो a + x डिनोमिनेटर में चाहिए तो इसको नीचे ले जाओ, ये आ जाएगा x अपॉन, और ये वाला टर्म को नीचे ले आओ तो आ जाएगा ax + by + cz बराबर 1/a + x, और किसका वैल्यू चाहिए, a/a + x का, तो दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कर दो, तो a/a + x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ax/ax + by + cz। सिमिलरली जो है b + y का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा by/ax + by + cz, ये आ जाएगा b/b + y का वैल्यू, और सिमिलरली c/c + z का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा cz/ax + by + cz, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, अगर तुम तीनों को जोड़ोगे तो इसको और इसको अगर जोड़ोगे तो तीनों के डिनोमिनेटर में ax + by + cz आएगा, यहाँ पर भी ax + by + cz है, और यहाँ पर भी ax + by + cz है, और न्यूमरेटर सिंपली ऐड हो जाएगा। न्यूमरेटर में क्या आएगा, यहाँ से तो ax आएगा, और यहाँ से by आएगा, और यहाँ से cz आएगा, यानी कि न्यूमरेटर भी क्या बनने वाला है, ax + by + cz, और डिनोमिनेटर तो ax + by + cz था ही, तो ऊपर भी आ जाएगा ax + by + cz, और डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा ax + by + cz, तो ये भी कट पिट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि 94 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास, सी, ऑप्शन सी। ठीक है, तो 94 हमारा क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो गया। अगला सवाल क्या है, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन क्वाड्रिलेटरल इज, ये तो सिंपली क्या है, थ्योरम है, ये बुक में एनसीईआरटी के बुक में दे रखा है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंपली इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विच इज़ पैरेललोग्राम। ठीक है, अगला सवाल क्या है कि इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD आर इन द रेशियो 1:2:3:4, यानी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ABCD जो एंगल्स है उनका रेशियो कितना दे रखा है, 1:2:3:4। तो मान लिया ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, और ये एंगल अगर चारों एंगल्स 1:2:3:4 के हैं तो ये मान लिया x है, तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3x, और ये हो जाएगा 4x। एक क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल पता है तो मैं उसका सम निकाल सकता हूँ। सम कितना होता है, 360 डिग्री, तो चारों एंगल को जोड़ दो कितना आ जाएगा, 360, तो 3 2 5 6 4 10, तो ये होना चाहिए 360 डिग्री, तो x कितना आ जाएगा, 36 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से एंगल्स आ जाएंगे, तो x कितना आ जाएगा, 36 डिग्री, 2x कितना आ जाएगा, 72 डिग्री, 3x कितना आ जाएगा, 108 डिग्री, और 4x कितना आ जाएगा, 144 डिग्री। ठीक है, अब ये आ चुका है। अब एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स पता है, फिर तुमको बताना है कि जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो क्या होगा। ऑप्शन में दे रखे हैं पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपेजियम। ठीक है, तो अब तुम देखो कि ये दोनों लाइन, इन दोनों लाइंस के लिए ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। इन दोनों लाइंस के लिए ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, कोइंटर एंगल्स होगा। ठीक है, और इन दो कोइंटर एंगल्स का सम कितना है, 2x और
3x यानी कि 5x। तो अगर x का वैल्यू 36 डिग्री है तो 5x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा 5 इंटू 36 विच इज़ 180 डिग्री, यानी कि को इंटर एंगल्स का सम जो है वो 180 है, यानी कि ये दोनों एंगल्स का सम 180 है। इसका मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, पैरेलल है। ठीक है, अगर को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 हो तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, यानी कि AB लाइन जो है वो CD लाइन के पैरेलल है। ठीक है, अब अगर मैं ये दो लाइंस देखूं, इन दोनों लाइंस के लिए ये वाली लाइन वो ट्रांसवर्सल होगी और ये दोनों एंगल क्या होंगे, को इंटीरियर एंगल्स होंगे। तो इन दो एंगल्स का सम कितना है, x प्लस 2x यानी कि 3x। तो ये कितना आएगा, 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना निकला 36 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 108 डिग्री। इसका मतलब ये तो सम 180 डिग्री नहीं आया, इसका मतलब है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है। इसका मतलब AD इज़ नॉट पैरेलल टू BC। तो एक क्वाड्रिलैटरल में अगर दो अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं सिर्फ, ठीक है, और दूसरा जो पेयर है अपोजिट साइड वो पैरेलल नहीं है, तो वो क्वाड्रिलैटरल क्या कहलाता है, ट्रैपेजियम। ठीक है, तो यहाँ पर जो हो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D दे रखा है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर D इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन D विच इज़ ट्रैपेजियम, क्योंकि ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, सो द क्वाड्रिलैटरल विल बी ट्रैपेजियम। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में क्या है, इन ए पैरेललोग्राम PQRS PO एंड QOR बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल P एंड Q देन एंगल POQ। ठीक है, बनाते हैं, फोटो बनाते हैं पहले। तो क्या है, पैरेललोग्राम PQRS, तो ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। PO और QO बाइसेक्टर है, तो PO और QO ये बाइसेक्टर है। ये वाला पॉइंट को क्या बोल रखा है, O बोल रखा है, तो POQ ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, अब ये पैरेललोग्राम है, तो अगर ये वाला एंगल मैं थीटा बोलूँ तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि एंगुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, और अगर ये पूरा एंगल 2 थीटा है तो ये पूरा एंगल Q कितना होगा, एडजेसेंट साइड्स का जो सम होता है वो 180 होता है। तो अगर ये पूरा एंगल 2 थीटा है तो ये पूरा एंगल Q कितना होगा, 180 डिग्री माइनस का 2 थीटा, और ये हाफ एंगल कितना हो जाएगा, इसका हाफ, तो 180 डिग्री माइनस 2 थीटा का हाफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ से ये वाला एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अब इस वाले ट्राइंगल में PQO में, इस वाले ट्राइंगल में एक एंगल थीटा है, दूसरा एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो तीसरा एंगल निकाल लोगे। तीसरा एंगल क्या होगा, 180 डिग्री माइनस इन दोनों एंगल का सम, तो तीसरा एंगल होगा 180 डिग्री माइनस इन दोनों एंगल्स का सम, यानी कि 90 डिग्री माइनस थीटा एक एंगल हुआ और दूसरा एंगल थीटा है, तो ये थीटा से ये थीटा कैंसिल होगा, ये 180 माइनस 90 ये कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो यानी कि यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, मतलब ऑप्शन ए, यानी कि 97 का क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्या, अगला सवाल है क्वाड्रिलैटरल ABCD AO एंड BO आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल AB। पिछले सवाल के ही तरह है, तो यहाँ पर बना लिया, A बोल दिया, इसको B बोल दिया, इसको C बोल दिया, इसको D बोल दिया। AO और BO बाइसेक्टर्स हैं, तो ये पॉइंट को O बोल दिया। तो एंगल AOB निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, अब ये वाला एंगल, पूरा एंगल अगर A है तो ये वाला एंगल क्या होगा, A/2, ये वाला एंगल भी A/2 होगा। ये पूरा एंगल B है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, B/2, और ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, B/2। तो ये एंगल AOB कितना आ जाएगा, एंगल AOB विल बी इस ट्राइंगल में, ये इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल क्या होगा, 180 डिग्री माइनस इन दोनों एंगल्स का सम, यानी 180 डिग्री माइनस A/2 प्लस B/2, तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस A प्लस B/2। ठीक है, और हालांकि ये क्वाड्रिलैटरल है तो चारों एंगल्स का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा ऑब्वियसली, यानी कि A प्लस B प्लस C प्लस D ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 360 डिग्री। अब जो ये एंगल आया AOB, उसको मुझे C और D और B और C के रेस्पेक्ट में ऐसे मुझे एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो अगर मैं इस वाले एंगल को C और D के टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाहता हूँ तो मुझे A प्लस B को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C प्लस D क्या हो जाएगा 360 डिग्री। चारों क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होना होता है 360 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूँ तो क्या आ जाएगा, A प्लस B प्लस C प्लस D होल डिवाइड बाई 2, ये कितना आ जाएगा 360 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से मैंने क्या किया कि A प्लस B/2 का वैल्यू निकाल लिया, तो इन दोनों को अलग कर लिया और इन दोनों को अलग कर लिया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा A प्लस B/2 और प्लस ये आ जाएगा C प्लस D/2, ये कितना आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, और मुझे किसका वैल्यू चाहिए 180 डिग्री माइनस A प्लस B/2 का, तो यहाँ से A प्लस B/2 को राइट हैंड साइड में भेज दिया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा C प्लस D
अपॉन 2, ये किसके बराबर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस a प्लस बी बाई 2, इसके बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर 180 डिग्री माइनस a प्लस बी बाई 2 को जो उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, c प्लस डी बाई 2, यानी जो एंगल ए ओ बी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एंगल c प्लस डी बाई 2, मतलब ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे 98 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, अगला सवाल क्या है हमारे पास, द पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 40 सेंटीमीटर और वन ऑफ इट्स डायगोनल्स इज 16 सेंटीमीटर, द अदर डायगोनल इज। ठीक है, तो जैसे ही पेरीमीटर दिख रहा तो मेरे खोपड़ी में क्या आएगा कि इससे क्या निकाल लूँ, साइड निकाल लूँ। तो मान लिया कि साइड ए है तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4 है इज इक्वल टू 40, तो यहाँ से ए कितना आ जाएगा 10। ठीक है, यानी कि रोम्बस का साइड हो गया 10 और उसमें से एक डायगोनल्स का लेंथ दे रखा है 16। तो एक डायगोनल का लेंथ दे रखा है, दूसरा डायगोनल पूछा है और मेरे पास साइड आ चुका है, तो इसका मतलब वहाँ से एक प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की कि दो डायगोनल के स्क्वायर का सम यानी d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, और ये होता है 4 टाइम्स साइड स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी होती है। ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लग जाएगी। पहला डायगोनल को 16 दे रखा है तो ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर, प्लस दूसरा डायगोनल निकालना है तो इसको d2 बोल रखा है, d2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स a। साइड कितना निकला 10, तो यहाँ से आ जाएगा ये 10 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, और 2 को अंदर लेके चले गए, सॉरी 4 को अंदर लेके जाएंगे तो 4 जो है वो 2 बन के जाएगा और 2 इंटू 10 क्या हो जाएगा 20, तो ये बेसिकली 20 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ से जो d2 का स्क्वायर आएगा वो क्या आ जाएगा 20 का स्क्वायर, और ये जो 16 है उसको उधर लेके गए तो ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा a प्लस बी यानी कि 36 इंटू a माइनस बी यानी कि 4। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास d2 का स्क्वायर, और तुमको दूसरा डायगोनल चाहिए तो स्क्वायर रूट ले लो, तो 36 इंटू 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2 और 36 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 6। तो यहाँ से जो दूसरा डायगोनल होगा उसका लेंथ कितना आ जाएगा 12, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 12, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी हमारे पास ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 99 भी हमारा हो चुका। अब आते हैं आखिरी सवाल पे। तो आखिरी सवाल क्या है कि ABCD इज़ ए पैरेललोग्राम, BD इज़ ए डायगोनल। तो बनाते हैं। तो ABCD अगर पैरेललोग्राम है तो ऐसा बनेगा पैरेललोग्राम। मान लीजिए A है, ये B है, ये C है, ये D है और BD डायगोनल है। ठीक है, तो ये BD हो गया, मतलब ऐसा करके जाएगा, ये BD हो गया। ठीक है, फिर क्या बोला BAD 50 डिग्री, यानी BAD ये वाला एंगल 50 डिग्री है। अगर ये एंगल 50 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 50 डिग्री, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होती है बराबर होती है। उसके बाद और क्या दे रखा है DBC दे रखा है 45, यानी कि DBC ये वाला एंगल दे रखा है 45 डिग्री। ठीक है, और क्या पूछा है BDC यानी कि BDC ये वाला एंगल तुमसे पूछा गया है। तो इस वाले ट्राइंगल में BDC में इन तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो 180 डिग्री हो जाएगा तो तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री कर दो, तो हो जाएगा एंगल D प्लस 45 डिग्री प्लस 50 डिग्री, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। तो यहाँ से एंगल D आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 180 डिग्री, और माइनस ये कितना हो जाएगा 95 डिग्री। तो यहाँ से ये कैलकुलेट करोगे तो कितना देंगे यहाँ पर ये 85 डिग्री। तो जो तुमसे पूछा गया था कि जो एंगल BDC का वैल्यू पूछा गया था तो वो कितना आ जाएगा यहाँ से 85 डिग्री आ जाएगा, और वो 85 डिग्री यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, वो ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर D। तो यहाँ पे तुम्हारा जो ये क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर कितना हो जाएगा, आंसर D हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो सॉल्यूशन तुम्हें पसंद आया होगा। तब तक के लिए मिलते हैं फिर। ओके, बाय, थैंक यू।